मेरी वालदा ने मुझे वैसे मना किया था, उनके सामने ये बात हुई ये एसी वाला कमरा है, 2 मिनट पंखा बंद हो या एसी बंद हो हम सबका बुरा हाल हो जाता है। यहाँ बैठ के हम अल्लाह अल्लाह की बातें कर रहे हैं, सूरह रहमान की बातें कर रहे हैं, नखरे हैं हमारे उसमें, हज़ार चीज़ें हम कर रहे हैं। बाबा जी का भी बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि उन्होंने उस गली को बदल दिया, 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ करा दी। बाबा जी जो 92 लाख का कैश का बैलेंस छोड़ के उस ज़माने में 1990 में, और 7 ज़िलों में उनकी ज़राई ज़मीनें, ये सब छोड़ छाड़ के, और वो बंदा सड़क पे पैदल निकल खड़ा हुआ है। और फिर उसकी अपनी हालत कैफियत ऐसी है कि कभी कहीं सड़क पे पड़े हुए हैं, कहीं नाली में गिरे हुए हैं, पता ही कोई नहीं है। घर बार वाले छोड़ गए हैं, वो हीरा मंडी जैसी जगह पे भी आ गए हैं, वहाँ गिरे पड़े होते थे। तो वो काकी जी जो कोई उस ज़माने में थी, वो कहीं रिसेंटली सुन सुना के वहाँ गई लीला, और वहाँ उन्होंने शायद बाबा की तुरबत पे प्यार करने की कोशिश की या नहीं करने की कोशिश की। तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, या कोई साहब जो वहाँ थे वो उन्हें जानती थी, उन्होंने गुस्से में कहीं नंबर ढूंढा, मुझे फ़ोन किया। उन्होंने उनका भी गुस्सा और बाकी सारों का भी गुस्सा, जितने भी हम सब बाबा बाबा करते हैं, वो निकाल उन्हें मेरे पे दिया कि फ़ोन मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो ठेकेदार बने हुए हो, जिन्होंने जो तुम लोग चाबियां लेके बैठे हुए हो, और कोई कह रहा है ऊपर से सलाम करो, नीचे नहीं जाना, कोई कह रहा है नीचे वाला ख़ास बंदा होगा। गुस्से में वो बोल रही थी, मैं तो उन्हें नहीं जानता। इतना अंदाज़ा हो रहा था कि ओल्ड एज की हैं और उसी गली से हैं। वो कह रही थी, उन्होंने कहा आज सारे उनके ठेकेदार बन गए हो, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का हो गया, दरबार बेचना शुरू हो गए हो, चादरें बेचनी शुरू हो गए हो। तुम भी उधर मैंने देखे हैं तुम्हारे दुआ सेशन, काकियाँ सोनियाँ बैठा के तू बाबा बना होता है, गाड़ी पे फिरता है। ये कभी सोचा है कि बाबा वो सब छोड़ के जब आया था, वो उस एक जूती में और एक सलवार कमीज़ में कितने साल फिरा था? कहाँ से रोटी खाता था? कौन उसको रोटी देता था? ये घर वाले तो कहते थे पागल है। हम में से किसी ने एक नान लगाया हुआ था, कोई एक दूध का गिलास दे देते थे। कई बार वो सूखा नान खाता था, कई बार हमारे पास भी नहीं होता था, हम भी नहीं देते। मैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे अभी है, मैं खामोश। मैंने कहा सोचो ज़रा डॉक्टर, सोच, ये तो बता वो जिंदा कैसे रहा? वो कपड़े कहाँ से आते थे उसके पास? कौन सी जूती पहनता था? हम जैसे कई बार कहते थे बाबा ये क्या पहना हुआ है, ये नीचे से तो तलवे है ही नहीं, ये तू हमारी जूती पहन ले। ये तो बाद के दौर डॉक्टर जी, तुम लोगों के पास ये सूरत रहमान ये सारे, जब तो तुम्हारे पास किया ना, तुम लोग गाड़ियों में लेके फिरते रहे होगे, सड़क पे धक्के खाता था, यहीं पे होता था। हाँ जो कह देता था हो जाता था, लेकिन बहुत कम बात करता था। तो मुझे बताओ ना, तुम 3 टाइम खाना खाते हो, सादा रोटी नान भी खाओ, एक दिन के कितने रुपए बनते हैं? मुझे बताओ, उसके पास तो नहीं। मैंने तो जब देखे उसके पर्स में सिर्फ 2 रुपए होते थे। हम उसे छेड़ते थे कि बाबा ये क्यों रखे हुए हैं? वो कहते ये मेरे से ख़त्म ही नहीं होते। मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता जो उन्होंने बोले, जो कि मेरी वालदा ने मना किया। रोना शुरू हो गई मेरी वालदा, और रोती ही रही और मुझे कहने लगी ये बाबा जी का पर्दा, ये नहीं बोलना। अभी भी नाराज़ होंगी।
ये जितने लोग भी शिफायाब हो रहे हैं, इसमें तो किसी डॉक्टर जावेद, किसी शाकिर, किसी मंशा का कोई कमाल नहीं है। ये उस फ़कीर की कमाई है, उसके ऊपर उसके रब का वो अता है, जो भी उसकी ड्यूटी थी। मुझे पता है कि मैंने वो जो टाइम थोड़ा सा गुजारा था, अभी काकी ने वो जो पॉडकास्ट किया मेरे साथ, उनका नाम चैनल उसका अपना ही है, लगेगा तो दिखा देंगे। तो काकी ने स्टार्ट ये किया, उसने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। मैंने कहा जी। कहने आपने किससे नफ़रत की थी जो इतनी डेडली डिजीज़ 3 हुई थी आपको? वो बच्चा जो अभी अमेरिका से आया हुआ था, जो उसकी दर्द का आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है। वो इधर के ही लोगों पे कितना पैसा लगा चुके हैं, एम्पावरमेंट करता फिर रहा है। अमेरिका से कमा के जो यूनिवर्सिटी में उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसमें से बचा के डॉलरों में ला के और इंटरनेट से कमा के वो इन्हें दे रहा है। किसी को लैपटॉप लेके दे रहा है, उसे इंटरनेट सिखा रहा है, उसको बता रहा है कि ऑनलाइन कैसे काम करना है। वो फिर काम करने पर तैयार नहीं है। हालांकि उन्हीं में से एक औरत है जो 2 लाख रुपया महीना कम से कम अपना घर चला रही है। तो उसको तकलीफ़ क्या है? घर में भी उसको नींद नहीं आ रही, फिर आ रहा है वापस। ये इस तरह की जो रूहें होती हैं कि अपनी दुआओं में फंसी होती हैं। मुझे खुद पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी अपनी औकात से बड़ी दुआ की हुई है, पता ही नहीं था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे दे दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। 7-8 साल तो दुआ करता रहा, 7 साल की, बाज नहीं आया। तो उसने उस कढ़ाई में से गुजारा, उस चूल्हे पे, उस भट्टी पे चढ़ाया मुझे लोग कहते हैं आप थकते नहीं हैं, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आज सारी सारी रात बैठे रहते हैं, आज सारे दिन फ़ोन सुनते हैं, आपने अपना कैरियर तबाह कर लिया, आपको ये ख्याल, आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, आप टाइम नहीं दे रहे। यही 100 बार इस तरह के बच्चे जिन्होंने इतराफ़ भी किया है कि वो मुझे फ़ोन पे भी हम ही लगे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो जो 2-2.5 साल गुजारे हुए हैं ना बेबसी के, वो मेरी जो डॉक्टरी थी, जो मेरा इल्म था, जो अमार सवाल कर रहा था कि इल्म, अक्ल और इल्म, अब वो इल्म और अक्ल मेरा जो था ना, वो 2 टके का था। मैं उसको चला रहा था लेकिन वो चल नहीं रहा था। और पूरी एलोपैथी, पूरी दुनिया की जितना इल्म था वो मेरे मसले का हल नहीं था। जितनी होम्योपैथी थी उनके पास मेरा जवाब नहीं था, जितने हकीम थे वो फारिग थे, जितने पीर थे वो फारिग थे, जितने दम दरूद तावीज़ देने वाले थे कोई मेरे मसले का हल नहीं कर रहा था। मैं क्या करता? तो उसी मुसीबत में याद भी नहीं था कि ये दुआ मैंने मांगी हुई है। तो ऐसी बीमारी की तकलीफ़, ऐसी बीमारी का एहसास, ऐसी बीमारी में से गुज़रना जिसका पता भी हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, और स्लो डेथ, आहिस्ता आहिस्ता वो टेस्टों को देखते रहना, अपने वज़न कम होते देखना, एवं ही चाहे चोट दरवाज़ा गुजरते हुए लग गई है, 2 दिन बाद भूल गई है चोट, अब दर्द हो रही है तो यही सोचते रहना है ये लगता है बोन में जो है ना सार्कोमा बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सारा जो खौफ था वही मेरा इल्म बल्कि मेरे लिए अज़ाब बना हुआ था। लेकिन इस सारी सिचुएशन में से जब निकाला कि रब मेरे ने अपने उस बंदे के थ्रू, और एक ऐसा आसान सा हल जो सामने पड़ा हुआ था, जो मालूम भी था, कोई नई बात नहीं थी, कुरान का हरफ हरफ शिफा है, पता था, लेकिन इसकी कदर अब मुझे थी। वो जो रगड़ा लगा ना मुझे 2.5 साल, उससे वो एम्पैथी जो बच्चा बात कर रहा है, जैसे बाबा कहते हैं कि मैंने उस काकी से पूछा, जब वो बाबा गिरे तो उसने होश में आए तो उसको उनको खिला रही थी, मैंने कहा काकी तुझे तुझे कैसे पता चला कि बाबा भूखा है? तो उसने कहा बाबा मैंने फाका काटा है, दर्द आशनाई। उस दर्द में से आपको गुजारता है वो फिर।
जब आपको उस दर्द में से गुजारता है, आपको उस दर्द का एहसास होता है, अगर आपके कल्ब में, आपके दिल में वो जोत जग जाती है, तो आप फिर दूसरे की वो दर्द देख के कांप उठते हैं। आपको अपना वो सारा वाक़या याद आता है, तो आपको कोई 10 बार भी बेवकूफ़ बनाता है, बन जाते हैं। लेकिन अपनी दुआ में इंसान फंस जाता है, पता उसे होता नहीं है। अब वो काकी रो रही थी, कनाडा से आई है, मेरा बच्चा है, ये है, वो है। गिला अब भी अल्लाह से है या मेरे से है, खामन सुनने पे तैयार नहीं है, जिसका हिस्सा है। अब ये साहब कह रहे हैं कि बेगम के पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो सारी अपनी जगह पे बातें। जिस वक्त उसमें से गुजरता है, जब उसने करवाना हो, आप दुआ मांगते हैं, तो फिर वो आपको वो तजर्बा करवाता है। आप अपनी दुआ में फंसे होते हैं और ब्लेम आप किसी और को दे रहे होते हैं कि शायद किसी ने कीता कराया है, या मेरे से गलती हो गई है, या आजमाइश है, जो भी हम उसे समझ लेते हैं। कोई बैटरी ख़त्म होगी, इसको चार्ज पे लगा दें। बिल्कुल ही बंद पे, शायद 0 पे चलेगी। तो उस दर्द में से इंसान गुजरता है, तो दर्द आशनाई मिलती है, दर्द आशनाई मिलती है, उससे जब जुड़ता है फ़कीर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने तो नहीं देखा, फिर असबाब से फारिग हो गए, दुनिया को उन्होंने दो, जैसे कहें कि ठुडे पे रख लिया, और जहाँ तक उनकी इल्म, अक्ल, हिकमत, वो सारा कुछ था, उन्होंने वो भी देख लिया कि जब उसने काम करवाना होता है तो वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, ना हमारी इल्म व अक्ल की चालों का, ना हमारी प्लानिंग्स का, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। जब उन्हें करना है तो वाकई वो कुन कहता है और हो जाता है। बाकी हमारी ट्रेनिंग कर रहा होता है या उसका अपना कोई है। तो सरेंडर जो है, ज़ीरो हो जाना उसके सामने, ये थ्योरी में इस तरह बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जहाँ वो सरेंडर कराए वहाँ सरेंडर करना ये असल काम है। ये राज फिर खुलते हैं, ये बातें फिर खुलती हैं आपकी। नहीं तो बातें करनी और ये शेर व शायरी करनी आसान है, इस इंट्यूशन को सुनना और उस पर अमल करना, उस पर खड़ा होना मुश्किल है, पागलों वाला काम।